जी, आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि इस वक्त मानसून का जो सिलसिला शुरू हुआ है, दूसरा स्पेल शुरू हुआ है, उसकी वजह से पंजाब समेत हम देख रहे हैं मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धुआंधार बारिश मुसलसल जब हुई है, तो उसके बाद चकवाल में एक और जो बड़ी खबर है, जब मैं सुबह पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि शायद ये पहली बार ही मैंने इस तरह की खबर पढ़ी है कि चकवाल में बादल फटने यानी क्लाउड बर्स्ट होने से पूरा शहर दरिया बन गया। हर तरफ पानी ही पानी। 449 मिलीमीटर बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। रावलपिंडी में 240 और इस्लामाबाद में 275 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। और साथ साथ जबकि जो मुख्तलिफ हादसात हैं और बहुत अफसोसनाक बात है जिसमें 63 शहरी जान से गए हैं। इस सब पर आज बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वेदर एक्सपर्ट जवाद मेमन। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सिलसिला जो शुरू हुआ है ये कहाँ जाके थमेगा। अस्सलाम वालेकुम जवाद, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद? सबसे पहले यही बात कर लेते हैं चलें कि मैंने जो अभी बताया कि मैं आज जब खबर पढ़ रही थी सुबह, तो मुझे ये वर्ड इतना कॉमन नहीं है, क्लाउड ब्रस्ट होना और उसके बाद इस तरह की सूरत हाल होना। ये क्लाउड ब्रस्ट वैसे है क्या, और उसके बाद क्या वाकई इस तरह होता है कि इस तरह शहर के हालात हो जाएंगे, वो दरिया बन जाए सब कुछ? जी, बिल्कुल मानो देखें क्लाउड बर्स्ट बेसिकली ये होता है हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है क्लाउड बर्स्ट की वो बेसिकली ये है कि किसी भी इलाके में अगर 1 घंटे के दौरान 100 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाए, तो उसे जो है वो क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन कहा जाता है। ओके। इसमें बेसिकली होता ये है कि इंतहाई शदीद बारिश होती है और बहुत तेज़ी से जो है वो पानी गिरने का जो सिलसिला है, जो जिसे हम आम अल्फाज में रेन रेट कहते हैं, जी। वो 150, 200, 250 मिलीमीटर पर आवर तक जा रहा होता है। और चकवाल में जिस तरह आपने बताया बेसिकली वहाँ पर एक्चुअल तो कोई क्लाउड बर्स्ट के नहीं, लेकिन उससे क्लाउड बर्स्ट टाइप सिचुएशन ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटों के दौरान जो है 400 मिलीमीटर से ज़्यादा जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये किसी भी इलाके के लिए जो है वो इंतहाई शदीद बारिश होती है, चाहे कोई बहुत बड़ा शहर हो, कोई तरक्की याफ्ता शहर हो, वो भी इतनी ज़्यादा बारिश जो है वो महज़ 24 घंटों में अगर उन इलाकों में भी होगी, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो क्लाउड बर्स्ट टाइप सिचुएशन ज़रूर है वहाँ पर। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि वहाँ पे अभी भी वो सिचुएशन मौजूद है और हमने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वहाँ का दौरा किया और उन्होंने कहा कि इस वक्त नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो इसलिए उस तरीके से काम नहीं कर पाई कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो क्या वाकई ऐसा है कि कोई भी इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए या कोई भी हिफाजती इकदाम कर दिए जाएँ तो फिर भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते? नहीं देखें, बिल्कुल इस तरीके की अलामत थे, इस तरीके की प्रेडिक्शंस थी कि जो सिस्टम जो पंजाब के इलाकों में इंडिया से राजस्थान से दाखिल हुआ था, जी। वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत का था। बेल्ट मार्क लो प्रेशर था, हवा का काफ़ी ताकतवर कम दबाव इसे हम कहते हैं, और उसने सबसे पहले जो है वो लाहौर के इलाकों में बारिशें देना शुरू करी और फिर ये आगे बढ़ता हुआ चकवाल और इसके आस-पास के इलाकों में तकरीबन 24 घंटे के लगभग जो है उन इलाकों में मौजूद रहा और शदीद बारिशें हुई। तो जी। इस तरीके की बारिशें होना, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि इतनी ज़्यादा बारिश सिर्फ़ 24 घंटों के अंदर हो जाना, रिकॉर्ड हो जाना, ये बड़े से बड़ा क्यों कोई भी तरक्की याफ़्ता मुल्क हो, कोई भी बहुत बड़ा शहर हो बड़े से बड़ा, इसको उसके लिए इतना ज़्यादा जो है वो बारिश को कंट्रोल करना जो है वो तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। ठीक है। तो यही सिचुएशन जो है वो हमारे यहाँ भी देखी गई। जी। अच्छा जवाब, क्लाउड बर्स्ट का क्या खदशा पूरे मुल्क में है इस वक्त? नहीं देखें, बेसिकली क्लाउड बर्स्ट को जो है वो एज़ सच प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, या इसका खदशा जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे मुल्क में रहेगा। हम्म। ये बेसिकली कोई भी सिस्टम जब किसी इलाके में पहुंचता है तो उसके रियल टाइम सिचुएशन को देख के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त इसकी शिद्दत क्या है और इसके ज़ेर असर जो गरज चमक के बारिशों के जो बादल बन रहे हैं वो उनकी शिद्दत क्या है, ये कितनी हाइट तक जो है वो राइज़ कर रहे हैं। जी। तो जी बेसिकली रियल टाइम सिचुएशन को देख के ही कहा जा सकता है। और क्लाउड बर्स्ट जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड इसका जो जी। क्राइटेरिया है वो यही है कि 100 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर 1 घंटे में बारिश हो जाए, तो फिर इसे क्लाउड बर्स्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अच्छा जवाद, इस वक्त पूरे हमारे जो मुल्क की सूरत हाल है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये इस वक्त मानसून का दूसरा स्पेल शुरू हुआ है, आपने बताया भी था, पहले भी आप आए थे, तो इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा कहाँ पे खदशा है, जिनको निमटना चाहिए और पहले से हिफाजती इकदाम करने चाहिए, किस शहर में? देखिए बेसिकली ये जो सिस्टम था जो पंजाब में पिछले 2 से 3 दिनों से एक्टिव था, हम्म। ये अब जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है।
लेकिन इसके बावजूद भी सेंट्रल और सदर्न पंजाब के जो इलाके हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत इसके असरात रहेंगे। तो हल्की-फुल्की दरमियानी बारिशों का सिलसिला जो है वो मज़ीद 24 घंटे चलेगा। शुमाली इलाका जात में भी जो है वो फ़िलहाल कोई बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशों का ऐसे इम्कान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पर बारिशें रहेंगी। अब जो दूसरा जो ज कंसर्न है जिसे हमें वॉच करना पड़ेगा लाज़मी, जी। वो एक और हवा का शदीद कम दबाव जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, वो इस वक़्त मशरिकी राजस्थान के ऊपर, इंडिया के ऊपर मौजूद है और आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान इसका जो रुख होगा, वो यही सदर्न पंजाब के इलाके और ज़्यादा जो इसका इन्फ्लुएंस हमें नज़र आएगा वो सिंध के इलाकों में जो है वो आने वाले 1 से 2 दिनों में जो है वो बारिशों का सिलसिला बढ़ेगा। जी। तो फिलहाल इन इलाकों में ख़ुसूसी तौर पर जुनूब मशरिकी सिंध में और सदर्न पंजाब के भी कुछ इलाकों में जहाँ ऑलरेडी काफ़ी बारिशें हो चुकी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा-सा जो है वो एरिया ऑफ कंसर्न होना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में ये सिस्टम इन इलाकों में मूव करेगा, तो जी। फिर इन इलाकों में भी जो है वो तेज़ बारिशें नज़र आ रही हैं। सही। तो जवाद भाई, आपने बताया जिन इलाकों का और यहाँ पे अभी सिस्टम मूव करने वाला है, तो क्या मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है ऐसे में? देखिए, फ़िलहाल जो सिचुएशन नज़र आ रही है, ये हवा का शदीद कम दबाव है, ये अभी जी। राजस्थान के ऊपर आएगा, तो ये तेज़ी से जो है वो अपनी शिद्दत को कम करना शुरू करेगा। जी। लेकिन इसके बावजूद भी ये एज़ अ लो प्रेशर सिस्टम या एज़ अ लो लेवल सर्कुलेशन जो है वो सिंध में आ सकता है। तो फिर इसके ज़ेर असर जो है वो जुनूब मशरिकी सिंध में तेज़ बारिशें रहेंगी। तो जी। फ़िलहाल ऐसे कोई बड़े सैलाबी सिचुएशन का तो ऐसे इम्कान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता है कि इन इलाकों में अगर 70-80 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हो जाती हैं, तो फिर टेम्परेरी अर्बन फ्लडिंग, थोड़ी बहुत फ्लडिंग सिचुएशन देखने में आती है। तो यही वजह है कि ये फ़िलहाल जो ये इलाके हैं, ये एरिया ऑफ कंसर्न अभी हैं। जी। अच्छा, ये तो पंजाब की बात हो गई और मैं हमेशा आपसे जब भी आप बैठते हैं आके तो सबसे पहले कराची की बात करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आप कराची की बात करते हुए थोड़ा-सा डर लग रहा होता है जब ये सूरत-ए-हाल उन शहरों में हम देख रहे हैं जहाँ पे जो हुँ। है आप निमट सकते हैं इन तमाम सूरत-ए-हाल से। यहाँ पे कराची की जब बात करते हैं तो आपसे पूछेंगे भई, कराची में अब बताइए कि कब तक बारिशों का इम्कान है और मानसून यहाँ पे कैसा रहेगा? देखिए, कराची में इंशाअल्लाह आने वाला ये जो सिस्टम है सिंध की तरफ जो मूव कर रहा है, इसके असरात जो हैं वो शहर कराची में भी इंशाअल्लाह अच्छी उम्मीद है कि नज़र आएँगे। ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि 19 तारीख की दोपहर या शाम से जो है वो थोड़े बहुत बारिशों का जो सिलसिला है या बारिश बन के बादल बनने का जो सिलसिला है वो शहर में शुरू हो सकता है जी। और ये सिलसिला फिर 20 और मैक्सिमम 21 तारीख की दोपहर या शाम तक जारी रहेगा। इस दौरान शहर कराची में जो है वो अच्छे चांसेस हैं कि हल्की से दरमियानी बारिश जो है वो अक्सर इलाकों में देखी जाएगी। जबकि कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहाँ पे थोड़ा-सा तेज़ बारिश का स्पेल शॉर्ट स्पेल होगा लेकिन थोड़ा-सा तेज़ बारिश का स्पेल भी देखा जा सकता है। बेसिकली ये जो आने वाला सिस्टम है कराची के ऊपर जो इसके असरात हैं ये बिल्कुल इसके एज के ऊपर हैं। थोड़ा-सा जो है वो अभी मज़ीद कुछ घंटे या 12 से 18 घंटे लगेंगे इसके ट्रैक को कन्फर्म होने में। उसके बाद जो है वो शहर में बेहतर बारिशों के हवाले से जो है सिचुएशन देखी जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाद मेमन हमारे साथ थे, वेदर एक्सपर्ट हैं, हमें अपडेट कर रहे थे। अल्लाह करे कि मानसून का जो स्पेल चल रहा है, जो पंजाब में तबाहकारियाँ हो रही हैं, उसमें हम निमट सकें और साथ-साथ ये कि लोगों को भी थोड़ी-सी एहतियात की ज़रूरत है कि ज़रूरत के तहत ही जो है बाहर निकलें ताकि इस किस्म की जो हंगामी सूरत-हाल शहर में हुई है, उससे निमट सकें। यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।